नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आपकी क्लास 10th के अंदर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 के पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी अपना पूर्णतः कंप्लीट हो गया, जिसके संदर्भ में आज अपना क्लास टेस्ट होगा। ठीक है, क्लास टेस्ट की क्या विशेषता रहेगी, मैं यहाँ पे प्रश्न शो करूंगा, आप उनको प्रश्नों को देख देख कर आपको इनके आंसर लिखने हैं और बाद में आपको इन प्रश्नों की PDF जी मिल जाएगी और आंसर मैं यहाँ खुद आपको करवाऊंगा क्लास के अंदर। तो पहले मैं प्रश्न शो करूंगा, उसके बाद में वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको इनके आंसर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको कॉपी पेन लेना है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेनी है और साथ ही साथ एयरफोन है तो एयरफोन यूज़ कर सकते हैं। आपके इसके अंदर टेस्ट जो प्रश्न डाले गए हैं वो बोर्ड के अकॉर्डिंग डाले गए हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आने की दृष्टि से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो सारे के सारे बनाए गए हैं। ठीक है ना, और साथ ही साथ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और चलो ओके, तो आपके अध्याय का नाम था सत्ता की साझेदारी। अब इसके अंदर स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं। स्मरणीय बिंदु का मतलब है कि आपने इसके अंदर कौन कौन से मुख्य बिंदु पढ़े थे और इसके संदर्भ में आपके यहाँ प्रश्न आने वाले हैं। तो सत्ता की साझेदारी देखी थी आपने, जिसका अर्थ शासन व्यवस्था में हर किसी सामाजिक समूह समुदाय भागीदारी सरकार में होती है, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी अर्थात सहभागिता। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ें। गृह युद्ध का अर्थ क्या है, राज्य के अंदर आपसी विरोध जो हिंसक रूप लेता है। बहुसंख्यकवाद क्या है, जिस समाज की जनसंख्या समाज में सर्वाधिक होती है वो बहुसंख्यकवाद कहलाते हैं। और सरकार के अंगों की मध्य सत्ता का वितरण, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो अब अपने प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न है जो एक एक अंक का है। सबसे पहला प्रश्न, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो इसमें आप प्रश्न लिख करके आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं पहले आपको सिर्फ प्रश्न सुना रहा हूं तो आप प्रश्न देखते जाएं। ठीक है ना, फिर आप आराम से वीडियो धीरे धीरे देख के कर सकते हैं। ठीक है ना, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको इसमें बताना है कि बेल्जियम कौन से में है। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न पेपर तो आपके पास रहेगा फ़ोन के अंदर, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और आप सीधे डायरेक्ट लिखोगे उत्तरमाला। उत्तरमाला करके आप सीधा आंसर या इस तरीके से करोगे। एक मिनट वेट, ओके, आप इस तरीके से करोगे, इसको मैं रद्द कर देता हूँ। आप इस तरीके से करेंगे उत्तर एक, फिर आप जैसे भी इसमें कौन सा भी ऑप्शन राइट है, बी राइट है तो बी राइट करके, बी में जैसे 1948 है तो 1948, ऐसे इस तरीके से। ठीक है ना, आगे बेल्जियम के बाद में श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है। उसके बाद में चौथा प्रश्न, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है, यानी भारत में जो वोट देने की उम्र है वो क्या है। उसके बाद में पांचवा प्रश्न, भारत का पड़ोसी देश कौन सा, ये जो दिए हुए इसमें से पड़ोसी देश कौन सा वो देखना है। और फिर शासन के विभिन्न अंग कितने हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद में शासन के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है, जो कि अपने पाठ का नाम है वही कहा जाता है। ठीक है ना, और लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, जो आपके ऊपर स्मरणीय बिंदु के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी अपन ने बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा था। उसके बाद में सत्ता की साझेदारी सही है, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया हुआ है वो आपको ऑप्शन देके जो अच्छा सही लगे वो आपको राइट करना है। उसके बाद में देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी 1950 से लेकर के 1960 के दशक में बोलने वाले समूह तनाव बढ़ने लगा। तो ये आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है, जो मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया था। महात्मा गांधी के अनुसार, ठीक है, ये भी आपकी किताब के अंदर से दिया हुआ है, यानी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है कौन से है वो। ठीक है ना, सत्ता की साझेदारी, खाली जगह कौन आत्मा है, केंद्र राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम के तीसरे स्तर की सरकार थी, वो उसे क्या कहा जाता था। ठीक है, भारत में, ठीक है, ये किर्गिस्तान की पूर्ति करनी है। उसके बाद में आगे देखो, फ्लेमिश, ये जो फ्लेमिश जो इलाका था उसमें कौन सी भाषा बोली जाती थी लोगों के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बिल्कुल ये भी देखना है। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं, कौन से धर्म के लोग हैं वो सर्वाधिक रहते हैं। फिर एक खाली जगह, संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में 10 और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, तो ये भी देखना है। ठीक है ना, राजनीतिक दल के अलावा विभिन्न खाली जगह सरकार की नीतियां निर्णयों पर प्रभाव करती है। ठीक है ना, ये चीज़ें इसके अंदर देखनी है। फिर आपको तीसरे प्रश्न के अंदर मिलान करनी है, 2 सेट दिए हुए हैं। पहले सेट के अंदर भी मिलान करके लिखना है कि भाई गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, इस तरीके से। जैसे मान लो कि भाई ई राइट है तो ई के अंदर मिलान करनी इस तरीके से, ये ठीक है ना, जैसे ई राइट नहीं है बल मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, फिर सेट नंबर 2 भी इसी तरीके से दिया वो करना है। फिर दिया हुआ है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, तो प्रत्येक का है वो 1 अंक है और इसका भी है वो कितना अंक है, 1 अंक है। ठीक है ना, आगे देखो,
तो श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों और तमिलों की आबादी का अनुपात क्या है? तो मैं इसको थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ और ओके, तो ये अनुपात क्या है ये भी आपको देखना है। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो वैसे ये इसका अपने प्रश्न के अंदर क्या बोलते हैं पाठ के अंदर आया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको डाल दिया गया है कि बेल्जियम की स्वतंत्रता कब हुई। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं जब इसके आंसर करवाऊंगा तब आप आराम से देख सकते हैं। बेल्जियम के मुख्य रूप में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? बिल्कुल ये आपको करवाया हुआ है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या है? ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और श्रीलंका में किन दो समूहों के बीच संघर्ष हुआ? ठीक है। और श्रीलंका में किस सन में तमिलों को दरकिनार कर हिंदी को नहीं है सिंहली, या हिंदी की जगह ध्यान रखना सिंहली भाषा थी वहाँ पे, ठीक है ना। सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद में सत्ता की साझेदारी क्या है? बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? लोकतंत्र की एक परिभाषा लिखिए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? गृह युद्ध किसे कहते हैं? सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? और भारत के 3 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कोई माथापच्ची इतनी ज़्यादा है नहीं। उसके बाद में कथन सत्य व असत्य का चयन करना है। सत्य की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभदायक है, सत्य है तो सत्य कीजिए, असत्य तो असत्य कीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से करके ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो भी आपको लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की प्लेलिस्ट, जो कि आप ओपन करते हो चैनल तो यहाँ पे होम दिखता है, फिर यहाँ पे वीडियो दिखता है और यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखती है। और प्लेलिस्ट के अंदर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हो तो यहाँ जो दिख रहा है ना क्लास 10th विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2, यहाँ पे इसके अंदर ही आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओ देखोगे ना तो थंबनेल बना हुआ दिखाई दे देगा, वहीं पे इसके आंसर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आप इस चैनल को अपने सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने और भी आपके बहुत कुछ दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये थे आपके प्रश्न सारे के सारे, ठीक है। अब आप इन वीडियो को धीरे धीरे चला करके अभी सारे के सारे प्रश्नों के आंसर लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में मैं इन सभी प्रश्नों के आंसर लिख करके वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है ना। और ये प्रश्न आप मुझे लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 88 24 83 65 12, ठीक है। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्हाट्सअप नहीं कर रहे हो तो मुझे टेलीग्राम पे भी चैनल कर सकते हैं मैसेज, ठीक है ना। और टेलीग्राम का लिंक है वो मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के इस तरीके से सर्च कर सकते हैं लक्ष्य CLASSES लक्ष्य क्लासेस BALOTRA लक्ष्य क्लासेस बालोतरा सर्च करोगे तो अपने आप आ जाएगा, वहाँ अपना चैनल आ जाएगा। वहाँ पे मैं इस प्रश्नों की PDF डालने वाला हूँ, ठीक है ना, जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके अपने पास में सेव रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगेंगे, आप इनका आंसर करेंगे, ठीक है। और फिर मिलेंगे अपन आपके इन प्रश्नों के आंसर के अंदर, ठीक है। तो एक बार सारे प्रश्न देख लीजिएगा आप।